Good morning, all of you. I think there is no sound problem. आज साउंड प्रॉब्लम नहीं है. अजीत कुमार, सुमित, मंजीत, सुमित यादव, शशांक चौबे, सिराजुद्दीन अंसारी, विश्वजीत राय, शशांक चौबे, आशुतोष, एनएस नंदू, सुमित, निशा गुप्ता, सबको गुड मॉर्निंग. और आज का जो सेशन है आप सबको पता है कि हम लेके आए हैं वो कैप्स का सेशन है. बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर वो कैप की सेशन चलाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और सच में इंपॉर्टेंट है. वी हैव 50 डेज, हमारे पास 50 दिन है और उस 50 दिनों में हमें बहुत सारा सेक्शन कवर करना है. आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि वो कैप्स मीन्स क्या होता है. वो कैप्स मीन्स होता है शब्दकोश, ठीक है, जिसमें आप वन वर्ड पढ़ोगे, जिसमें आप एडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ोगे, जिसमें आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पढ़ने का काम करेंगे. ठीक है, वंदना जी, मोहम्मद शाहिद, निशा जी, बागी कॉर्नर, बागी गेमर, नंदलाल, मंजीत मौर्य, थैंक्स सर वो कैप लाने के लिए. एकदम वो कैप का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोग, राहुल गुड मॉर्निंग, और हम लोग पढ़ेंगे भी तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे. और आप लोग एकदम चिंता मत करिएगा कि सर ऐसे वैसे वैसे, आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहो. एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, मुझे सारा पता है और मैं अपने हिसाब से आप लोग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं सारा चीज हैंडल करवाऊंगा. ठीक है, विद्यासागर वर्मा गुड मॉर्निंग, अजीत कुमार, विश्वजीत राय, नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए सुबह सुबह. नाश्ता आज देखिए, आज तो मैं चाय पी के भी नहीं आया हूँ. ठीक है, सोनल प्रधान जी गुड मॉर्निंग, नीरज गुप्ता, निखिल पांडे, अंकिता प्रधान, सोनल प्रधान एंड अंकिता प्रधान, ठीक है, गुड मॉर्निंग. मुकेश कुमार, शशिकांत कुमार. चलिए सब लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग. और आज के इस मॉर्निंग में हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला जो अनीस प्रजापति, पहला जो मैंने कहा था, यहां पे जो वो कैप का सेशन चलने वाला है वहां पे आएगा दोस्तों टाइप्स ऑफ साइट्स. टाइप्स ऑफ साइट्स आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ साइट्स जो होते हैं कितने होते हैं. ठीक है, अजय सोनी गुड मॉर्निंग, अजय कुमार हाय सर. ठीक है, चलिए आज हम अब स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, ये जो सेशन है वो स्टार्ट किया जाए क्योंकि बहुत एपी पांडे जी गुड मॉर्निंग, सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे. और हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा रोचक तरीके से स्टार्ट करेंगे हम, ताकि एक चीज और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. डीके अवस्थी जी गुड मॉर्निंग, सिमरन सोनी गुड मॉर्निंग. एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस प्रकार आप सीरियल देखते हो तो उससे पहले ही डिस्क्लेमर लिख के देता है कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. ठीक उसी तरीके से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. ठीक है, देना चाहता हूं कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं तो रियल हैं. ठीक है, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है आपको केवल याद कराना है, आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलाना है, किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं है. मैं थोड़ा फनी टाइप का आदमी हूं, मैं थोड़ा मजाकिया आदमी हूं, ज्यादा सीरियस होना पसंद नहीं करता हूं. ठीक है, ज्यादा सीरियस होना मेरे को अच्छा नहीं लगता है. डीके अवस्थी जी कह रहे हैं कि मैं सर नया स्टूडेंट हूं, ठीक है, ऑन दिस चैनल. ठीक है अवस्थी जी, आप आए हैं तो मैं चाहूंगा कि डेली 8 बजे लाइव आइए और 10 बजे लाइव आइए. 8 बजे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और 10 बजे हम कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर वाइज. ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिएगा. प्रीति जी गुड मॉर्निंग. तो मैं चैप्टर वाइज और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको लेके चलूंगा, तो प्लीज मैं किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलने वाला हूं. मेरा एक ही मोटो है, आपको याद कराना, और वो भी कैसे उसको रोचक बनाना है वो तरीका मैं अपनाता हूं. ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज, आप लोग इसको नोट करिए, इसको नोट करिए. ठीक है, और आप लोग याद करने की कोशिश करिए. आशीष वर्मा गुड मॉर्निंग, प्रीति जी कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आपको देने जाता हूं. टाइप्स ऑफ साइट्स का मतलब क्या है? तो साइट्स का मतलब होता है ना, यहां पे मान लीजिए हत्या, क्या कर लेते हैं, हत्या. और हत्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हत्या को हम लोग बोलते हैं मर्डर. ठीक है, किसकी हत्या करेंगे, किसकी हत्या करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, किसकी हत्या करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, आपको पूरे ग्रामर में किसके नाम से जाना जाएगा उसके हिसाब से हमें बात करनी है. तो सबसे पहले यहां पे पहला, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना,
ठीक है, जितना क्वेश्चन मिलेगा आपको यहां पे ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ, उसके बाद आ गया फादर, किलिंग ऑफ फादर। और ये भी जानिए कि ये जो किलिंग ऑफ है वो कॉमन रहने वाला है। किलिंग ऑफ जब भी बात करेंगे वो कॉमन रहने वाला है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जी भी आ गए, आप सारे लोग इनका वेलकम करिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वाले, एकदम आशीर्वाद है डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। किलिंग ऑफ फादर, आप याद रखो, अगर मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूं तो दूसरा अगर लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा किलिंग ऑफ मदर। किलिंग ऑफ क्या आ जाएगा? किलिंग ऑफ मदर, ठीक है। ये मैंने दो इसलिए लिखा है मेरे प्यारे छात्रों कि किलिंग ऑफ कॉमन रहने वाला है, केवल ये जो तीसरा वर्ड है ना वो वेरी करता रहेगा। तीसरा शब्द है वो बदलता रहेगा, आगे कुछ बदलने वाला है तो ये फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, हस्बैंड है, ये सारी चीजें क्या होती रहेंगी? बदलती रहेंगी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जी एकदम आशीर्वाद है, ठीक है। पेट्रीसाइड फादर के लिए मंजीत मौर्य जी बहुत सही, ठीक है। मैं जरा इसको लेके चलता हूं, ठीक है। विकास रॉय जी गुड मॉर्निंग। अब जरा मैं इसको लेके चलने वाला हूं, बहुत सारे लोग इसका आंसर भी दे चुके हैं। फादर है तो उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड, क्या बोलते हैं इसको? पैट्रीसाइड, ठीक है। इसको पितृहंता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक चीज मैं लिख दूं, इसको बोलते हैं पितृहंता, ठीक है। सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो इसको आप कह सकते हैं पिता की हत्या। सपोज करिए अगर कोई लड़का या लड़की अपने ही पिता की हत्या कर देता है तो उसको किसके नाम से जानेंगे हम? पैट्रीसाइड, पितृहंता के नाम से। लेकिन अगर वही माता की हत्या करता है तो मदर है ना, इसको हम जानेंगे मैट्रीसाइड। किसके नाम से जानेंगे? मैट्रीसाइड, ठीक है, माता की हत्या। एक चीज और, यहां पे लिखा गया चैप्टर का नाम साइड्स, आप देखोगे ना जितना आंसर आपको मिलने वाला है सब में साइड साइड क्या होगा? लगा ही रहेगा, ठीक है। सब में माता के लिए बिल्कुल वंदना जी मैट्रीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाह रिटम, अमेरिका से सीधे इंडिया लग रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप जी आपको एकदम मेरा शुभ आशीर्वाद है, शुभ आशीर्वाद है। आप अमेरिका से टाइम निकाल के मुझे देख रहे हैं, मुझे से देसी आदमी को आप देख रहे हैं विदेशी होकर, ये कितने मेरे लिए गर्व की बात है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू टू बी हियर इन माई चैनल, इन माई क्लास, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा यहाँ पे आ गया, फादर के लिए पैट्रीसाइड, मदर के लिए मैट्रीसाइड। अगर तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आता है दोस्तों किलिंग ऑफ। किलिंग ऑफ, अगर पापा की हत्या कर दिया तो पैट्री, माता की हत्या कर दिया तो मैट्री। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर एक ही अलग अलग हत्या करता है तो उसको मजा नहीं आता है। अगर माता पिता की अलग अलग हत्या करता है तो उसको मजा नहीं आया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि माता पिता को एक ही साथ मारने का प्लान बनाया और मार भी दिया। उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। एनएस नंदू फादर के लिए पैट्रीसाइड, बिल्कुल। मोहम्मद शाही जी तीसरे के लिए पैट्री। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं पैट्री तो पिता के लिए हो गया। अगर पेरेंट्स की हत्या करता है तो उसको बोलते हैं पैरीसाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं पैरीसाइड, यानी माता पिता की हत्या, माता पिता की हत्या, ठीक है। चलिए, अब जरा हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं किलिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गया किलिंग ऑफ पेरेंट्स के साथ। अब यहाँ पे आ गया ब्रदर। अगर कोई भाई अपने ही भाई की हत्या कर देता है, अगर कोई भाई अपने ही भाई की हत्या कर देता है तो कैसे करेंगे? सूर्यपाल वर्मा, पिता की हत्या करने वाला, बहुत सही। ब्रदर की हत्या करता है तो उसको बोलते हैं फ्रेटरी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेटरीसाइड, ठीक है, फ्रेटरीसाइड। आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें साइड शब्द कॉमन ही रहने वाला है, एकदम आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पे कोई भाई की हत्या कर दिया तो फ्रेटरी, लेकिन अगर हो सकता है कोई दुराचारी हो सकता है जिसने अपनी बहन की ही हत्या कर दी, ठीक है। बहन जो भगवान का दिया हुआ एक नया तोहफा होना चाहिए सबके लिए, ठीक है, उसकी अगर वो हत्या कर देता है तो क्या करेंगे? सर कंसर्न मीन्स, कंसर्न का मतलब होता है संबंध होता है मिस्टर रॉय, ठीक है। सोनूगिरी जी गुड मॉर्निंग। चलिए, अगर यहाँ पे किलिंग ऑफ सिस्टर करते हैं तो उसको बोलते हैं सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड। अगर कोई बहन की हत्या करता है,
यदि कोई भाई ऐसा है जो बहन की ही हत्या कर देता है तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोरोरीसाइड। ठीक है, अब जरा देखिए, लेकिन कोई ऐसा हस्बैंड हो, कोई ऐसा हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को ही क्या कर दे, अपनी वाइफ की ही हत्या कर दे। वाइफ जो जीवन संगिनी होती है, अपने पूरे परिवार को छोड़ के किसी दूसरे परिवार में जाके सेटल हो जाती है, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ के एक नए जीवन में, एक नए परिवार में चली जाती है। उस वाइफ को एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सोरीसाइड। क्या बोलते हैं? उसको ऑक्सोरीसाइड बोलते हैं। आप देखिए, धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिसकी जिसकी हत्या अगर हो रही है उसको कौन कौन सा नाम दिया जा रहा है, आप लोग एकदम लाइन से देखिए। ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोगों को ये तो दिक्कत नहीं हो रही है ना कि इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी यही होगी, ठीक है, पत्नी की हत्या करने वाला, बहन की हत्या करने वाला, ठीक है, भाई की हत्या करने वाला, माता पिता की हत्या, माता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, ये सब आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा एक और आ गए हैं, मोदी जी भारत वाले। ठीक है, भारत माता की जय, जय हिंद। ठीक है, चलिए, अच्छा है, अच्छी बात है यहाँ पे, लेकिन हम जरा आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड के अत्याचार से परेशान हो गई हो, ठीक है, तो सिमरन जी पूछ रही हैं कि सर हस्बैंड की हत्या करने वाले को क्या बोला जाएगा? ठीक है, हस्बैंड की हत्या भी करना जरूरी है। वो जी के क्या करेगा बेचारा? रघुवीर सिंह जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए सिमरन जी, आप ही का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ठीक है, सिमरन जी, किलिंग ऑफ वाइफ होगा? नहीं, किलिंग ऑफ हस्बैंड। किलिंग ऑफ हस्बैंड क्या होता है? हस्बैंड का मतलब होता है पति, और पति का मतलब क्या होता है? प्राणनाथ। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राणनाथ। ठीक है, अगर कोई पत्नी है जो अपने पति के अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहती है, उनको उनका परिचय मृत्यु से करवाना चाहती है, मौत के घाट उतारना चाहती है अपने इकलौते पति को, तो क्या करेगी? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आता है। ठीक है, उसके लिए दो ऑप्शन आता है, उसके लिए बोलते हैं मैरिटिसाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब पति की हत्या, पति की हत्या। ठीक है, उसका एक और होता है, उसको आप लोग बोलते हो वीरिसाइड। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वीरिसाइड। इसका दो ऑप्शन होता है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। रोहित जी गुड मॉर्निंग, आशुतोष वर्मा इस्माइल कर रहे हैं, ठीक है, वंदना सिंह, सोनल प्रधान, सिमरन सोनी, ये सब लोग हंस रहे हैं। ठीक है, पति है भाई, ठीक है, एजी है। ऐसा ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? सुअरफास्ट जी की क्लासेस। ठीक है, नमस्कार। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा, ठीक है, जो गधा का आने पे भी बेचारा खुश होता है? सिराजुद्दीन कह रहे हैं कि महिलाएं ये भी करवा सकती हैं बच के। बाप रे, ठीक है, ऐसा नहीं है, होता है, इन केस वर्ल्ड में हो ही रहा है। हमारे एक पड़ोस के गांव में, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे हुआ था। ठीक है, अमन आनंद जी, हबी मर्डर कर सकता है बट वाइफ नहीं कर सकती। वाह आनंद जी, क्या बात है। गौरी कृष्ण पांडे जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, तो किलिंग ऑफ हस्बैंड, इसको आप समझेंगे दो तरीके होते हैं, एक मैरिटिसाइड होता है और दूसरा वीरिसाइड होता है। इतना कंफर्म है? एकदम शशिकांत जी एकदम फाइन है, आप कैसे हो? ठीक है, अब जरा अगर ये हो गया हो तो जरा हम चलते हैं अगले सेशन पे। ठीक है, 7वें के बाद आता है 8वां। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेते हैं किलिंग ऑफ, ठीक है, किलिंग ऑफ, और यहां पे हम लेते हैं वुमेन, किलिंग ऑफ वुमेन। ओ मैन, वुमेन का मतलब होता है औरत। औरत के हत्यारे को क्या बोलेंगे? और आदमी को whenever a man gets trouble in his life, then दो ही लोगों को याद करता है। एक इंसान जब अपनी लाइफ में परेशान होता है, पीड़ित होता है किसी भी प्रकार की समस्याओं से, तो दो ही लोगों को याद करता है, और वो कौन सा होता है? ऊपर देख के हिंदी वाले लोग कहते हैं हे भगवान, इंग्लिश मीडिया वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं ओ गॉड, और उससे भी ज्यादा लोग अगर परेशान होते हैं तो वो बोलते हैं
ओ मैन, क्या बोलते हैं? ओ मैन। ठीक है, चलिए एकदम परेशान नहीं होना है। सूर्यपाल जी ओके, साही जी जेनीसाइड। ओमेन की हत्या को क्या बोलते हैं? तो इसका भी दो आंसर है, इसका भी दो आंसर है। फेमिनिन से बना है फेमिसाइड। क्या बोलते हैं इसको? फेमिसाइड। फेमिनिन जेंडर, महिलाएं क्या होती हैं? फेमिनिन जेंडर होती हैं। इसके लिए आप फेमिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो GYNE, जेनीसाइड। ठीक है, आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेमिसाइड और जेनीसाइड। किलिंग ऑफ वुमेन, जो जिसके दोहरे ऑप्शन हैं। ठीक है, जे ए मैन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है, अभी आएंगे, हम चैप्टर वाइज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, आप एकदम चिंता ना करें रॉय साहब। ठीक है, औरतों के लिए दो चीजें, यहाँ पे पति के लिए दो चीजें। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है किलिंग ऑफ। किलिंग ऑफ, यहां पे आ गया इन्फेंट। क्या गया? इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। आप लोग हिंदी में एक सुने होंगे, आजकल लोग करते क्या है, अगर किसी को पता चलता है कि मेरी लड़की होने वाली है तो भ्रूण हत्या करवा देता है। ठीक है, लड़की किसी को पसंद नहीं है, जबकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो लड़कियां ही अपने माता पिता की सच्ची सेवा करती हैं। ठीक है, शादी होने से पहले भी सेवा करती हैं, और शादी होने के बाद अगर जब भी वो घर आती हैं तो भी अपने माँ बाप की सेवा करती हैं। ठीक है, हम बच्चों से उतना बेनिफिट नहीं है, हम बच्चों से, हम लड़कों से अपने माँ बाप को उतना बेनिफिट नहीं है, और ना आगे हमको होने वाला है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही इनकमिंग फ्यूचर हमको रिटर्न में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेंट, और इन्फेंट का मतलब होता है भ्रूण हत्या, नवजात शिशु की हत्या। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ठीक है, नवजात शिशु की हत्या। इस दुनिया में हर तरीके के लोग मिलेंगे, इस दुनिया में हर तरीके के लोग मिलेंगे जो ठीक है, चलिए अगर ये हो गया है तो यहां पे अब हम बात करते हैं किलिंग ऑफ। ठीक है, जर्म्स। किलिंग ऑफ जर्म्स। जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु, कीटनाशक। ठीक है, ये क्या होता है? कीटनाशक होता है। अब जरा मैं बताता हूं, आप लोग अगर खेती बाड़ी का काम अगर आप लोगों को थोड़ा भी पता होगा, ठीक है, रिलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि किसान अपने खेतों में ना कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मीसाइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जर्मीसाइड। ठीक है, कीटनाशक। अब जरा बोलते हैं 11 नंबर, यहां पे आता है किलिंग ऑफ। किलिंग ऑफ, यहां पे आ गया डॉग्स। किलिंग ऑफ डॉग्स, इस पे मैं जरा चर्चा करना चाहता हूं। आपको सारी चीजें मैं बता दूं, आपको सारी चीजें मैं बता दूं। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि शादी होने के बाद ससुराल वाले को वही दुख देती हैं। ठीक है, हाँ, किसी को, किसी की सेवा करेगी तो किसी को तो सताएगी ही। ठीक है, अगर एक एनर्जी यहां से पूरी नहीं होती है तो दूसरी एनर्जी वहां से पूरी होगी। चलिए हम जरा यहां पे आते हैं, और ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग से मैं क्वेश्चन करता हूं, आप सारे लोगों से, जितने लोगों के घर, ठीक है, पालतू कुत्ता है, जितने लोगों के घर पालतू कुत्ता है वो हेल्दी होता है, या फिर जो आवारा पशु होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, वो हेल्दी होते हैं? आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जो आवारा कुत्ते होते हैं एकदम दुबले पतले होते हैं, इसलिए क्योंकि सबका खून सनी देओल के पिताजी यानी कि धर्मेंद्र ने पी लिया है, और जिसके अंदर खून ही नहीं होगा वो बेचारा हेल्दी कहां से होगा? आप पूछेंगे कि सर धर्मेंद्र कैसे पी गए हैं, तो मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं बता देता हूं, धर्मेंद्र हर पिक्चर में डायलॉग मारते हैं, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, और जब खून पी ही गए हैं तो बेचारे में खून बचा ही कहां? इसीलिए देसीला जो कुत्ते होते हैं एकदम क्या होते हैं? एकदम बेचारे दुबले पतले होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैनिसाइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैनिसाइड। ठीक है, आप ध्यान देते जाओ। उसके बाद अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जो एक बहुत ही मजे हुए कलाकार थे, किलिंग ऑफ, यहां पे आ गया स्नेक्स। हमेशा वो क्या बनते थे? हमेशा वो बनते थे
सपेरा, मैं नागंतु सपेरा। ठीक है, उसमें क्या होता था कि स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक का मतलब सांप, उसको आप बोलते हो हरपेटिसाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? हरपेटिसाइड। जो सांप का हत्यारा होता है उसको हम बोलते हैं हरपेटिसाइड। ठीक है, चलिए, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। चैप्टर वाइज एकदम पढ़ेंगे, एकदम परीक्षा के टाइम आते आते आप लोगों को मैं बता दूं A to Z क्लियर हो जाएगा। A to Z क्लियर हो जाएगा, सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ एकदम क्लियर होने वाले हैं। इसलिए आप लोग रेगुलर, इसका मैं टेस्ट भी लूंगा, इसका मैं टेस्ट भी लूंगा। आप ऐसा ना समझें कि मैं केवल पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, और जितने शशिकांत कुशवाहा गुरुकुल से हूं, ठीक है, गुरुकुल में मोहब्बतें पिक्चर की शूटिंग हुई थी, आप सबको पता है। और वो गुरुकुल, वो मोहब्बतें पिक्चर मेरी बेस्ट मूवी है। व्हेन आई वाज इन 10th, जब मैं 10th में था तब मैंने उसको जाके थिएटर में देखा था। बड़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, अच्छा है। अब जरा यहां पे लिखते हैं किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ किंग, किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या, राज हत्या। आप लोग अगर कोई रजवाड़े से रिलेटेड अगर कोई सीरियल है, जैसे जोधा अकबर है, महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, अगर ऐसा देखेंगे, चाहे हिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो होता क्या था, सारे लोग अपने राजा की हत्या करके राजा बनना चाहते थे। एक चचेरा भाई हो, अपना ही पुत्र हो, अपने पिता की हत्या करके वो राजा बनना चाहता था। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेगिसाइड। ठीक है, रेगिसाइड। कुछ लोग इसको रेजी भी पढ़ते हैं, तो आप लोग भी रेजिसाइड भी पढ़ सकते हैं, रेजिसाइड भी पढ़ सकते हैं और रेगिसाइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिमरन जी कह रहे हैं कि ये सभी सीरियल अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, बहुत खूब, मैं भी एक सीरियल बनाने वाला हूं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं 14। अगर यहां पे आ गया किलिंग, ठीक है, किलिंग ऑफ, उसके बाद आ गया सन, किलिंग ऑफ सन और डॉटर। ठीक है, ऐसे कोई माता पिता हो, ऐसे कोई माता पिता की अगर हम बात कर लें जो अपने ही पुत्र और पुत्री की हत्या करना चाहते हो, चाहे उन्होंने हत्या कर दिया हो, अपने ही पुत्र या पुत्री की उन्होंने हत्या कर दी हो, नाम क्या रहेगा सीरियल का? सर मंजीत जी, नाम तो मैं बहुत झकास रखूंगा, नाम तो मैं बहुत झकास रखूंगा, लेकिन अभी पहले इस चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चले यहाँ पे अच्छे से चले। ठीक है, फन तो होता रहेगा। कौन सा सीरियल? ठीक है सोनल जी, मैं भी एक सीरियल बनाऊंगा और सीरियल में मैं एक्टिंग भी करूंगा। आप लोग, आप सबको मैं बता दूं, आप सबको मैं बता दूं कि मैं कई एक्टर्स की मिमिक्री कर लेता हूं। जो साउथ का एक कॉमेडियन है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मानंदन, उस स्टाइल में अगर कहेंगे उनकी साउंड में, तो मैं पढ़ा भी सकता हूं, उसी साउंड में मैं पढ़ा भी सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन पहले यहां पे देखते हैं किलिंग ऑफ, यहां पे आ गया डॉटर और सन। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं तो मैं बता दूं, इसका दो ऑप्शन होता है। एक को बोलते हैं फिलीसाइड, क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे फिलीसाइड। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रोलीसाइड। आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, किलिंग ऑफ सन, अगर अगर आपके साथ ऑप्शन में यही रहता है किलिंग ऑफ सन, सन होगा तो भी आप फिलीसाइड बोलेंगे या फिर प्रोलीसाइड बोलेंगे, या अगर किलिंग ऑफ डॉटर आता है ना, तो भी आपका आंसर फिलीसाइड होगा या फिर कौन सा होगा? प्रोलीसाइड होगा। ठीक है, आप दोनों ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। किलिंग ऑफ सन हो तो भी फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड, किलिंग ऑफ डॉटर हो तो भी आप क्या कह सकते हैं? फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड, ये दोनों काम कर सकते हैं आप। ठीक है, नीचे जगह कम बची है। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे जो भी मैंने अभी पढ़ा है, यहां पे 14 है, 7 यहां पे है, 7 यहां पे है, नीचे जगह कम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जरा मैं आगे बढ़ता हूं, 15वें पे चलता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इतना सेक्शन और, यानी 31 क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, ठीक है सर, पार्टी की कहाँ करें करें
लुसेंट इनफ होगी बुक, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एयरफोर्स नेवी की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वीर बहादुर जी, तो मुझे लगता है कि जो लुसेंट की बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे तो इनफ है, आप आराम से एयरफोर्स को क्वालिफाई कर जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आकाश मौर्य गुड मॉर्निंग, ठीक है। फैमिली साइड नहीं होता है, फिली साइड उसको बोलते हैं, फिली साइड उसको बोलते हैं मोदी जी भारत वाले, ठीक है। प्रिंस जी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमको कवर करने हैं, ठीक है। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हो गया है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, इसी को डस्ट करते हैं, ठीक है। जितने लोग नए हैं वो उसको अगर लिखना चाहें, एक पतली सी कॉपी बनानी चाहिए, नोट्स आप लोग का एकदम पतला होना चाहिए, ठीक है। 5 स्क्रीनशॉट हो गया। मैं बता दूं कि अगर आपको नोट्स तैयार करना है तो कभी लड़के क्या करते हैं कि मोटा मोटा कॉपी खरीदते हैं और अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वो टाइम टेकन होता है, और प्लस आप नोट डाउन कर रहे हैं आपके साथ ही साथ। बहुत अच्छा कर रही हैं सोनल जी, ठीक है। जितना स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, लेबर करने की लाइफ होती है, जितना आप लेबर करोगे उतना आगे जाओगे, ठीक है। मैं एक और चीज बता दूं, आप लोग ना पतली कॉपी खरीदिए जिसकी कीमत 5 रुपए हो, ठीक है, और 2-3 टाइप के कलर इस्तेमाल करते हैं लिखने में, जो देखने में अच्छा लगता है उसको पढ़ने में भी मजा आता है। जिस प्रकार आपका कोई एक कपड़ा होता है जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, बार बार आदमी उसी को पहनना चाहता है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे अपने अपने टाइम पे, तो पतली पतली कॉपियां मैं बनाता था चैप्टर वाइज, एक चैप्टर का अलग कॉपी, दूसरे चैप्टर का अलग कॉपी। अब जब रिवीजन का टाइम आता था ना, जब एग्जाम टाइम में हमको रिवीजन करना होता था, तो मैं तुरंत फटाफट कर लेता था, और एक ही इतना मोटा बना लेंगे ना तो देख के ही आप होपलेस हो जाएंगे, अरे बाप रे इतना है, कैसे मैं इसको कवर करूंगा। तो एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है बड़ा बनाने से, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पतली पतली बनाइए 5-5 रुपए की, और एग्जाम टाइम में फटाफट उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए अब जरा मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ए अगर 14 था तो ये कौन सा है, ये आपका आएगा 15, ठीक है। ये 16, ये 17, ये 18, 19, 20, ये आ गया आपका 21, ठीक है। अब जरा मैं लेके चलता हूं, यहां पे आ गया किलिंग ऑफ रिलेटिव्स, किलिंग ऑफ रिलेटिव्स। अगर रिश्तेदारों की हत्या कोई करता है, यदि रिश्तेदारों की कोई हत्या कर देता है तब क्या करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, किलिंग ऑफ रिलेटिव्स करेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए भी करते हैं पेरिसाइड, PARRI, ठीक है, साइड। किलिंग ऑफ रिलेटिव्स भी होगा तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर PARRI, ठीक है, CIDE होगा। अब जरा बात करते हैं किलिंग ऑफ ए मैन, किलिंग ऑफ ए मैन। अगर किसी इंसान की अगर कोई हत्या कर देता है, जनरली उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हो ही रहा है, ठीक है। अगर यूपी की मैं बात करूं तो हत्याएं तो हो ही रही हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान की किलिंग ऑफ ए मैन अगर करते हैं तो उसके लिए आपको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों होमिसाइड। क्या बोलते हैं, होमिसाइड। होमी जहांगीर भाभा के नाम पे है, किलिंग ऑफ होमिसाइड। अगला अगर हम बात करते हैं किलिंग ऑफ बीज। बीज का मतलब जानते हैं, बीज का मतलब होता है मधुमक्खियां। बीज का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मधुमक्खियां, ठीक है। अजीत कुमार सर अमित का क्वेश्चन बता दीजिए। अमित ने क्वेश्चन पूछा है क्या, एक बार और लिख के भेजिए, मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। धन्यवाद विश्वजीत जी, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं एपिसाइड। एक चीज और मैं बता दूं, अगर यहां पे बीज है ना, और यहीं पे अगर हम ले लेते हैं बर्ड्स, क्या ले लेते हैं, बर्ड्स, मधुमक्खियां हो या फिर पक्षियां हो, अगर उनकी कोई हत्या करता है तो उसको बोलते हैं एपिसाइड। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिसाइड।
मधुमक्खियों के साथ साथ अगर मधुमक्खी की हत्या करेंगे तो भी आपको एपिसाइड, और यदि आप बर्ड्स की हत्या करेंगे, पक्षियों की हत्या करेंगे तो भी आपको एपिसाइड ही बोलना होगा। ठीक है, चूज करना होगा। ठीक है, चलिए, अधूरा लग रहा है, कोई भी चीज अधूरी नहीं है, और हालांकि कहानी तो अधूरी ही होती है। अब जरा आ गया अगला क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों कसाई खाना, कसाई खाना भी क्या होता है, ठीक है, पर क्या नाम है इनका, परमात्मा यादव किलिंग ऑफ बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, कोई किलिंग ऑफ गर्लफ्रेंड बोल रहा है। अरे भाई जीने दो, जीने का नाम जिंदगी है। ठीक है, किलिंग ऑफ एनिमल्स की बात करें तो उसको बोलते हैं स्लॉटर, SLAUGHTER, स्लॉटर। ठीक है, स्लॉटर हाउसेस बोले जाते हैं। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाता है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, वन वर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, तो उसको मैं बता दूं, उसको आप लोग बोलेंगे स्लॉटर हाउस। क्या बोलेंगे? स्लॉटर हाउस। अब जरा देखते हैं अगला, किलिंग ऑफ काउज, किलिंग ऑफ काउज। एक चीज मैं और आप सबका ध्यान यहां पे थोड़ा फोकस दिलाना चाहता हूं कि अगर यहां पे काउज है ना, काउ का प्लूरल क्या होता है? काउज। यहां पे इसका एक प्लूरल और होता है, अगर सिनोनिम्स आपसे पूछा जाए तो गाय का, काउज का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है काइन। क्या होता है? काइन होता है। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा यहां पे गाय गाय अगर गायों की बात की जाए, गायों की बात की जाए तो उसको बोलते हैं, ठीक है, वैसीसाइड चाहे वैकीसाइड। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलते हैं वैकीसाइड। वैकी, VACCI, और उसके बाद आता है साइड, गायों की हत्या। और काउज का जो सिनोनिम्स होता है उसको हम बोलते हैं काइन। ठीक है, अगला आता है, डॉग्स तो हो ही गया। अब जरा बोलते हैं किलिंग ऑफ फिश, FISH, फिश। ठीक है, मछली जब मारते हैं, फिशिंग करते हैं हम लोग। ठीक है सर, क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन। ठीक है, आशीष वर्मा जी, सर क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन, क्या बोल रहे हैं सर बताइए। आशुतोष कुंवर कह रहे हैं कि सर थोड़ा जूम कीजिए। ठीक है, शशिकांत आपका नेटवर्क खराब है। मैं बता दूं कि अगर नेटवर्क अगर प्रॉब्लम होगा आप लोग के यहाँ तो थोड़ा स्क्रीन जो होगा वो जो क्लियर है वो नहीं है। सर ठीक आ रहा है। ठीक है, और जहाँ पे नेटवर्क स्ट्रांग होगा वहाँ पे ये चीज़ें सारी क्लियर आ रही हैं। आ रहा है सर? सही है सर, आप पढ़ाइए, क्लियर है सर। ठीक है, चलिए ये सारा नोट करिए। ठीक है, ये सारा नोट करिए, याद रखिएगा। जो मैं वन वर्ड और जो वो कैप का सेशन जो बता दूंगा उसके बाहर की चीजें नहीं आती हैं, उसके बाहर की चीजें नहीं आती हैं। अगर आपको चेक करना है तो एक बार एग्जाम दे लो, चाहे अगर आप लोगों ने दिया हुआ हो तो मैं जो बता रहा हूं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, कैरियर फ्यूचर एकेडमी, नमस्कार सर। ठीक है, आपको भी गुड मॉर्निंग सर। एकदम इससे बाहर नहीं आता है, मैं जो ऐसे पढ़ा रहा हूं आप लोग एकदम आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं PISCICIDE। ठीक है, पिस्कीसाइड बोलते हैं किसको? जब आप फिश की हत्या करोगे उसको। ठीक है, अगला जरा हम क्वेश्चन लेते हैं फिश के साथ। यहां पे आते हैं GOATS, गोट्स। गोट्स का मतलब आप सबको पता है, बकरी। अगर बकरियों की हत्या कर देंगे, अगर बकरियों की तरह हत्या कर देंगे, ठीक है, अमित का क्वेश्चन जरा लिख के भेजो। ठीक है, लड़कों में यही दिक्कत है, किलिंग ऑफ गोट्स। ठीक है, अगर किलिंग ऑफ गोट्स करते हैं तो मैं बता देता हूं उसको बोलते हैं दोस्तों हेरिसाइड। क्या बोलेंगे? हेरिसाइड। ठीक है, अगर आप बकरियों की हत्या करते हैं तो आप क्या कहलाने वाले हैं? आप कहलाने वाले हैं हेरिसाइड। ठीक है, आप सीरियस रहिए। ठीक है, ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म, मैं तो हंसा ही देता हूं यार। ठीक है, आकाश मोदनवाल जी फ्रॉम गाजीपुर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैं तो सारी चीजें आपको क्लियर एक एक करके देने वाला हूं, बट बी सीरियस, बट बी सीरियस फॉर योर फ्यूचर। आप देख ही रहे हो सरकार नौकरियों में कितना झाम लेकर आ रही है। ठीक है, सरकार कितनी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। अब संविदा पे 5 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 5 साल स्ट्रगल करने के बाद आपको हर
3-3 महीने पे या 6-6 महीने पे आपको टेस्ट देना होगा। अगर आप फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं उसमें तब आप जॉब कर पाओगे, अदरवाइज निकाल दिए जाओगे। तो बी प्रिपेयर एंड बी स्ट्रांग, मजबूत बनो, ठीक है, अपने तैयारी को और मजबूत रखो, ठीक है। हाँ एकदम, ये सरकार बहुत फालतू है, विश्वजीत जी कह रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बर्बाद कर दिया सब कुछ, ठीक है। लड़के टिकटॉक चला रहे हैं, उनको देख के ये लोग कह रहे हैं कि तुम बेटा टिकटॉक ही चलाओ, स्नैक वीडियो चलाओ, लेकिन तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट टू स्टडी, पढ़ने का कोई राइट नहीं है। अब एक मेरे फ्रेंड है, ठीक है, वो इंजीनियर है कुवैत में, ठीक है, गल्फ कंट्री है। उनको जाना है 23 को इंडिया से बाहर कुवैत, फ्लाइट चल भी रही है, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आप जॉब देने वाले नहीं हो, और अगर कोई दे रहा है तो उसको तुम देने नहीं दोगे, ठीक है। व्हाट द हेल इज दिस, ये सब क्या है, ठीक है। लोग जो बाहर जाके काम करते थे वो जाके काम करना चाहिए उनको, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए अगला आते हैं हम, किलिंग ऑफ रैट्स। किलिंग ऑफ रैट्स, रैट्स का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है चूहा। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं चूहा, ठीक है। और चूहा है तो चूहे की हत्या करने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेटिसाइड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रेटिसाइड। रैट का मतलब चूहा होता है, और उसी में उसको आगे बढ़ा दिया गया है, उसको बोलते हैं रेटिसाइड, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा बात करते हैं इंसेक्ट, किलिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको भी पता है कि इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा। आप लोग इसको बोल सकते हैं कीड़े मकोड़े। क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स कर लीजिए इसको, ठीक है। और अगर इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो आपको यहां पे क्या लिखा जाएगा, इंसेक्ट्स को एक और नाम मैं दे देता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं लार्व, LARVAE, लार्व। लार्व का भी मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कीड़े मकोड़े। आप इंसेक्ट का भी मतलब, और अगर इंसेक्ट का कहीं सिनोनिम्स आपसे पूछ दिया तो उसका आंसर आप क्या देंगे, लार्व। और इसी से बना है लार्विसाइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दोस्तों लार्विसाइड, ठीक है। आप इसको नोट करते जाइए, यकीन मानिए इसके बाहर की चीजें नहीं आने वाली हैं। कहीं से एक भी क्वेश्चन देगा आप उसको करने में कैपेबल होंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे इसका आंसर एक और हो सकता है, आप इसको बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड। आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, इंसेक्ट से भी इंसेक्टिसाइड हो सकता है, और लार्व से लार्विसाइड भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर यहां पे रैट की जगह पे हो गया तो हम जरा लिखते हैं स्पाइडर्स, ठीक है। स्पाइडर्स का मतलब मकड़ी, आप लोग जानते ही हैं। और यहां पे आ गया स्कॉर्पियंस, क्या गया, स्कॉर्पियंस, ठीक है। आप लोग इन दोनों का मतलब जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्पाइडर्स की, तो स्पाइडर्स का मतलब क्या है, तो स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ी। आप लोग स्पाइडरमैन मूवी देखे होंगे, मकड़ी का जाला लगाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, श्याम किशोर दुबे जी कह रहे हैं कि सॉरी सर हम लेट हो गए, ठीक है। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं एक चीज आप लोगों से बता दूं, मकड़ी जो अपना जाल बनाते हैं, ठीक है, तो अपने लार से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, लार से। जो लार हमारा खाना पचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, उसको लार बोलते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जीएस का, कि जो लार होता है वो किस चीज से मिलके बनता है, किस चीज से बनता है, तो कितने लोग आप कैपेबल हो कि उसका आंसर बता देंगे कि जो मकड़ियां होती हैं वो अपना लार किससे बनाती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा देख रहा हूं आप लोग, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि कितने लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद साहिद कह रहे हैं प्रोटीन है, उसका मुझे नाम चाहिए, साहिद जी मुझे उसका नाम चाहिए, ठीक है। सेलिवा, सोनल प्रधान जी कह रहे हैं सेलिवा। दो लोग अभी तक आंसर दे पाए हैं, ठीक है।
लार ग्रंथि, आशुतोष कुमार जी, ठीक है, उसको सेल्यूलोस बोलते हैं। जिससे वो अपना मकड़ी का जाला क्रिएट करता है ना, उसको सेल्यूलोस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जरा यहाँ पे आते हैं स्पाइडर, और इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अराक्नीसाइड। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर आई डोंट नो सर जी, न्यू है मेरे लिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं बता दूं, ठीक है, कि अगर स्पाइडर्स रहेगा और यहाँ पे स्कॉर्पियन रहेगा तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम बोलते हैं अराक्नीसाइड। उसको हम बोलते हैं अराक्नीसाइड। ठीक है, सॉरी सेल्यूलोस, यस सर इट इज एग्जैक्ट एंड, ठीक है, यही आंसर था उसका, सेल्यूलोस। ठीक है, अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन जाता है, उसको बोलते हैं पीपुल, किलिंग ऑफ पीपुल। ठीक है, लोगों की हत्या, लोगों की हत्या। ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल। किलिंग ऑफ पीपल का भी आंसर वही है, और अगर लिखता है कि किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल यानी कि लोगों की हत्या, तो इसको बोलते हैं जेनोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? हमारा आंसर होगा जेनोसाइड। ठीक है, अगला है जम्प्स, मैंने बता दिया है, किलिंग ऑफ PESTS, पेस्ट्स। इसका मतलब होता है कीड़ा। क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कीड़ा। जितने छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, उसको आप पेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, PEST, पेस्ट। और चूंकि बहुत सारे कीड़ों की हत्या करनी है, इसलिए इसका बहुवचन बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं माय डियर व्यूअर्स, माय डियर, ठीक है, फॉलोअर्स, उसको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड। अब जरा देखते हैं, अब जरा अगला है किलिंग ऑफ। यहां पे आ गया MICE, माइस। अब जरा यहां पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पे रैट्स लिखा हुआ है तो रैट्स का मतलब होता है चूहा, लेकिन अगर यहां पे माइस लिख दिया जाए तो माइस का मतलब होता है मूस। ठीक है, मूस भी एक तरीके का चूहा ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, क्या पूछा आपने सिमरन जी? आपने क्या पूछा है? मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। ठीक है, एक बार और के बाद एक बार और पूछिए। सिमरन जी कह रहे हैं कि सर जिसका ना पता हो हमें तो नेम के बाद साइड लिख सकते हैं क्या? ठीक है, जैसा हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ये सही हो सकता है। ठीक है, प्रिंस आयुष जी कह रहे हैं कि आप चेन्नई सुपर किंग के फैन हो क्या? मैं बता दूं, मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं, और क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत क्रिकेट खेलता हूं। अमिताभ बच्चन जो लीजेंड है बॉलीवुड के, केन त्रिपाठी, जो डॉक्टर केन शर्मा केमिस्ट्री की बुक आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, और केसरी नाथ त्रिपाठी जो यूपी बीजेपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये तीनों लोगों का घर इलाहाबाद से कानपुर हाईवे रोड पे है। ठीक है, हमने जाके वहां पे क्रिकेट खेली है, वहां पे जाके हम क्रिकेट खेले हैं। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मेरे आइडियल रहे हैं क्रिकेट में द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन, रमेश तेंदुलकर, और उनके जाने के बाद जो क्रिकेटिंग शॉट्स के हिसाब से मेरे को पसंद है, वो मेरे नेक्स्ट लीजेंड है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है जी, सोनल जी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनका घर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं लोग। ठीक है, और मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके क्रिकेट शॉट को, ठीक है, जो मुझे पसंद है उस तरीके से खेलते हैं। और दूसरी चीज है कि मैं, एक प्लेयर अपना होता है जो अपना फेवरेट होता है, लेकिन मैं क्रिकेट का फैन हूं। जो अच्छा खेलता है वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, स्पेशली मेरे को टीम अच्छी नहीं लगती है, जो अच्छा खेलेगा, ठीक है, उसकी मैं बड़ाई करता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइस की हत्या करवाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों म्यूरिसाइड, MURICIDE, म्यूरिसाइड। ठीक है, अगर मूस की हत्या करता है आदमी, मूस की हत्या करता है तो उसको बोलते हैं म्यूरिसाइड। ठीक है, अगला जरा आते हैं मेन, किलिंग ऑफ मेन।
अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे मैन था तो मैन को सिंगुलर रखा गया है, उसके पहले ए था, एक व्यक्ति, यानी किसी भी एक व्यक्ति की अगर मैन की जगह पे अगर पर्सन लिख दिया होता ना तो आपका आंसर यही होता, होमिसाइड। लेकिन यहां पे क्या है, आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं आपका फैन हूं सर स्टडी के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहां पे आ गया किलिंग ऑफ मैन, यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या, तो उसको बोलते हैं सेनीसाइड। उसको आप बोलोगे सेनीसाइड। क्या बोलेंगे आप? सेनीसाइड। ठीक है। अब जरा देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन यहां पे करते हैं। यहां पे एक अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए वो आता है किलिंग ऑफ ए, यहां पे आ गया फ्रेंड। ठीक है, किलिंग ऑफ ए फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है फ्राई धन एंड। एक दोस्त तभी तक आप में इंटरेस्टेड है, एक दोस्त तभी तक आप में इंटरेस्टेड है, वो फ्राई करेगा आपको, ठीक है, और फ्राई जब पूरा कर लेगा, अब आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसकी फ्रेंडशिप क्या हो जाएगी? दी एंड हो जाएगी। इसीलिए मित्र को भी इंग्लिश में बोला गया फ्राई धन एंड, यानी कि आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमबी साइड, एमबी, और उसको बोलते हैं साइड, एमबी साइड। ये चीजें एकदम आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। फ्राई द नींद, उसका नाम क्यों रखा गया, उसको ऐसे हम क्यों बोलते हैं, आप लोग सब चीज को सावधानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 21 था, ठीक है, ये आपका 22 था, ये आपका 23, आपका 24, ये 25, 26, 27, 28, 29। आप लोग यहां पे भी देख सकते हैं। अगर इस स्पाइडर है तो स्पाइडर को अलग तरीके से लिखा जा सकता था, यहाँ पे स्कॉर्पियन को अलग तरीके से, इंसेक्ट को अलग किया जा सकता था और लार्वे को अलग किया जा सकता था। ठीक है, आप यहां पे भी देख सकते हो, आप काउस को अलग कर सकते थे और काइन को अलग कर सकते थे, आप बीस को अलग कर सकते थे और बर्ड्स को अलग कर सकते थे, बट आंसर क्या होगा? आंसर तो आपका सेम होगा ना, आंसर तो आपका सेम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, आप एकदम चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़िए, इसका भी चैप्टर वाइज होता है। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, ठीक है, धन्यवाद प्रीति जी, आपको लगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ठीक है। अब सुनिए जरा, एक जो मैं कहने वाला हूं, अगर आप पढ़ ही रहे हो तो एक चीज और है, पढ़ने का जो तरीका है, व्हाट शुड बी द टेक्निक्स ऑफ रिमेंबरिंग द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं जरा बता दूं कि पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है कि आप लगातार बैठ के 5 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप एक काम करो, आप कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो तो आप 10 से 15 मिनट निकालिए। आपने अगर लिखा होगा ना तो मुझे पता है कि अगर छोटी नोटबुक होगी तो दूसरे पेज पे जाके ये वाला चैप्टर खत्म हो गया होगा जो आज मैंने पढ़ाया। आप कहीं से घुमा फिरा के आइए, आप कहीं से घुमा फिरा के आइए तो उसको एक बार ना ऐसे ओरली पढ़ डालिए। ये दिमाग में रख के नहीं कि मैं इसको मुझे रटना है, इसमें मुझे काम करना है। मैं बता रहा हूं, एक बार ऐसे ही केवल इसको पढ़ते डालिए, कहीं से घूम के आइए, एक बार उसको पढ़िए, देखिए सारी चीजें अपने आप आपको पता नहीं चलेगा, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है सर, ऑब्टेनिंग प्लेजर का मतलब बताइए। ऑब्टेनिंग का मतलब होता है, गिरी जी, ऑब्टेन का मतलब हासिल करना, प्राप्त करना, और प्लेजर का मतलब होता है आनंद। जहां भी आपको आनंद मिले, जहां भी आपको आनंद मिले वही ऑब्टेनिंग प्लेजर है। ठीक है प्रिंस आयुष जी, इस टॉपिक का नाम आप लोग को पता होगा, टाइप्स ऑफ साइट्स। ठीक है, एक चीज और यहां पे मैं आपको डिस्कस कर दूं, एक चीज और, ठीक है, एक बार और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज लिखना चाहूंगा, जगह है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जगह है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ, यहां पे आ गया वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। सपोज करिए एक ऐसा इंसान जो सारे लोगों की हत्या कर देता है, एक ऐसा इंसान जो सारे लोगों की हत्या कर देता है, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने माँ बाप की, अपनी वाइफ की, ठीक है, अपने कुत्ते की, अपने सांप की, अपने चूहे की, अपने मूस की, अपने राजा की, ठीक है, लोगों की हत्या, भ्रूण हत्या कर देता है, सारे लोगों की हत्या कर देता है।
तो अगर वो सारे लोग की हत्या कर ही देता है तो जी के क्या करेगा? वो जी के क्या करेगा? ठीक है, जी के क्या करेगा? ठीक है, तो वो बेचारा जिंदगी से हारेगा तो वो करेगा सुसाइड। क्या करेगा? सुसाइड। और इसको बोलते हैं आत्महत्या। ठीक है, आत्महत्या। ठीक है, अपनी ही आत्मा की हत्या कर दे। ठीक है, ब्रिजेंद्र कुमार जी सुसाइड, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिजेंद्र जी। एक चीज और मेरे प्यारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स, जितने लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज, अगर अच्छा लगे, अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें और लाइक करना एकदम ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आपका यही काम, ठीक है, मुझे इंस्पायर करेगा टू डू मोर वर्क, टू डू मोर वर्क फॉर मी एंड फॉर योर करियर ऑल्सो। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतने पे स्टॉप करना चाहूंगा। ठीक है, आशुतोष जी कह रहे हैं कि हाँ सर जरूर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू कम एंड ज्वाइन दिस वोकैब सेशन। आपको मैं बता दूं कि वोकैब का सेशन मैं ऐसे लाता रहूंगा, हफ्ते में आप कहेंगे तो 2 से 3 दिन मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, पवन राय थैंक यू। ठीक है, मैं आपके लिए लाइव सेशन ऐसे ही लाता रहूंगा। ठीक है, आप बने रहिए। और फिर आप सबसे मैं बता दूं कि 10 o'clock इन रिलेटिव प्रोनाउन का मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट 10 बजे लाइव होगा, तो आप लोग प्लीज 10 बजे जुड़िए। एंटोनिम सिनोनिम्स भी आएगा गिरी जी। एक एक सेक्शन लेके चलते हैं। एक दिन वन वर्ड हो गया, एक दिन एडियम्स एंड फ्रेजेस को लेते हैं, उसके बाद एक दिन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे बात करेंगे। ठीक है, आकाश मौर्य जी कह रहे हैं सबसे पहले हम ही सब्सक्राइब किए थे सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी जो आपने इतना किया। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं 10 o'clock, तब तक के लिए थैंक यू।